हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 26 जुलाई 2023। आज हम करेंगे फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। और यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट पिन किया हुआ है उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। और इसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं? 164। और नवीनतम कौन सा है? अफगानिस्तान। अब आता है हमारा करंट का क्वेश्चन। हाल ही में WTO की 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? फरवरी 2024 में इसका आयोजन होगा UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके साथ ही हमें ध्यान रखना होगा कि पहला और जो अंतिम, जो इससे पिछले वाला कब हुआ था? पहला सम्मेलन हुआ था 1996 में, सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ था। और 12वां सम्मेलन 2022 में हुआ था, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? फरवरी 2024 UAE में होगा। G20 2023 का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंडिया। और यह 18वें क्रम का सम्मेलन है। इसमें शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। ब्रिक्स 2023 में 15वें क्रम का है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। G7 2023 की अध्यक्षता किसने की? जापान ने की। नेक्स्ट है SCO 2023 का सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इंडिया ने। और यह इसमें 9वां सदस्य है। हाल ही में किसको शामिल किया गया? ईरान को। हाल ही में 4 देश विभिन्न संगठनों में शामिल किए गए हैं। वे 4 देश हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तिमोर लेस्ते, फिनलैंड, ईरान और मिस्र। तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। और ईरान SCO का 9वां सदस्य बना है। और यदि पूछे मिस्र NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स की बैंक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ। अब हम कर लेते हैं काम की बात। UAE में 2023 में UAE के अबू धाबी में 2023 में UNFCCC के COP 28 का आयोजन होगा। ये थी हमारी काम की बात। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा एक निर्णय दिया गया है। और इस निर्णय में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि लिंग परिवर्तन यानी कि मेल से फीमेल, फीमेल से मेल बनने पर बैन लगा दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर का विवाह होता है उसको बैन कर दिया जाएगा। समलैंगिक जो माता पिता बनना चाहते हैं वे भी बैन कर दिए जाएंगे। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए इसको बैन किया गया। वे चाहते हैं कि नेचुरल प्रोसेस के खिलाफ जो भी हो वो बैन होना चाहिए, इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने यह निर्णय दिया। तो ऐसा निर्णय देने वाला कौन सा देश बन गया है? रूस। अब हम देख लेते हैं रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रूस की राजधानी का नाम क्या है? मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस। और नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? ग्लोनास। ये थे रूस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब चलते हैं हम ललन टॉप क्वेश्चन पर। नवतेज कोर केस का संबंध किससे है? होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट अ क्राइम यानी कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। और इसके द्वारा धारा 377 को हटाया गया था। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? वैसे सामान्य मेल या फीमेल में 44 गुणसूत्र और XY हो तो मेल होता है, 44 और XX हो तो फीमेल होता है। यदि 44 गुणसूत्रों के साथ XXY हो यानी कि 47 गुणसूत्र आ जाएं, इससे मेल में फीमेल के गुण आ जाते हैं और वह नपुंसक हो जाता है, जिसको किन्नर भी कहा जाता है। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश एशिया और यूरोप में स्थित है? रूस और तुर्की दोनों देश हैं जो एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इसमें भारत की रैंक कितनी? 127वीं। अब हम कर लेते हैं काम की बात। रूस किन 2 महाद्वीपों के बीच स्थित है? यूरोप और एशिया। और विभाजक रेखा कौन सी है जो एशिया और यूरोप में रूस को विभाजित करती है? यूराल पर्वत
और यूराल नदी इसकी विभाजक रेखा है। और यदि पूछे यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, और उसके विघटन के बाद ही रूस का जन्म हुआ था। और इस समय ही रूस विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? 5। और वे कौन कौन से? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना के समय जब इसकी संकल्पना किसने दी थी? जिम ओनील ने। और प्रारंभ में इसमें कितने देश थे? 4। और इसका नाम था ब्रिक। इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 2009 रूस में हुआ। और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। और तब से अब तक इसमें 5 देश ही शामिल हैं। 2021 में इसके 13वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इंडिया ने। 2022 में 14वें सम्मेलन की अध्यक्षता चाइना ने की। ऐसी सीरीज चलती रहती है। और 2023 में 15वां सम्मेलन होगा जो इसकी अध्यक्षता करेगा साउथ अफ्रीका। 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। हाल ही में ब्रिक्स के फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग ने। और इसमें किसने भाग लिया? अजीत डोभाल ने भाग लिया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य फोकस साइबर सिक्योरिटी रहा। अब हम देख लेते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स से संबंधित बैंक कौन सी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है? मिस्र। और यदि पूछे इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? डिल्मा रोसेफ। अब हम चलते हैं ललन टॉप क्वेश्चन पर। ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? वेल्स। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी, जो अफ्रीका में बहती है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। और इसमें विजेता कौन रहा? इंडिया। और उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला की। और इनका जन्मदिवस कब होता है? 18 जुलाई को। अब हम देख लेते हैं काम की बात। कांगो नदी, माही नदी और लिम्पोपो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को उल्टे यू आकार में 2 बार काटती है। और यदि पूछे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी। ये थे हमारे काम की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्रिटिश ओपन का आयोजन हुआ। और यह क्या है? यह विश्व का सबसे पुराना गोल्फ का टूर्नामेंट है। और हाल ही में इसके 151वें क्रम का आयोजन हुआ। इसमें शुभंकर शर्मा, जो उत्तर प्रदेश झांसी के हैं, इसमें 8वीं रैंक प्राप्त की। और टॉप 10 में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय बन गए। जो ब्रिटिश ओपन है विश्व का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट, इसमें शामिल होने वाले टॉप 10 में पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभंकर शर्मा। ये किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित हैं। अब हम देख लेते हैं बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। यूनेक्स सनराइज ओपन में मेल वर्ग का खिताब इसने जीता? कुंडलाभूत ने। और फीमेल का NC अंक के द्वारा जीता गया। ओरलियंस ओपन का खिताब किसने जीता? प्रियांशु राजावत ने। कनाडा ओपन का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन और स्विस ओपन, इन तीनों को खिताब किसने जीता? सात्विक और चिराग ने जीता। नेक्स्ट है मलेशिया मास्टर्स। और इसका खिताब किसने जीता? H प्रणव ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड पेरिस, फ्रांस में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? सन 2000 में। और यह क्यों दिया जाता है? सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए इसको दिया जाता है। और हाल ही में किसको दिया गया? भायखला स्टेशन, जो मुंबई में स्थित है, इसको यह अवार्ड दिया गया, क्योंकि यह 169 साल पुराना है और हाल ही में इसका जीर्णोद्धार हुआ, इसलिए इसको भायखला स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया। अब हम देख लेते हैं कुछ ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सिद्धरूदा स्वामी स्टेशन। पहले कौन सा था? गोरखपुर। वर्तमान में कौन बन गया है? सिद्धरूदा स्वामी स्टेशन। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको दिया गया? हरियाणा पुलिस को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। गणतंत्र दिवस में बेस्ट झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला? उत्तराखंड को मिला। अब हम कर लेते हैं काम की बात। यूनेस्को में भारत की कितनी विश्व धरोहर शामिल हैं? 40। और नवीनतम कौन सी है? धौलावीरा। और यदि पूछे इनमें भी 40 में कौन सी सांस्कृतिक हैं, कितनी प्राकृतिक और कितनी मिश्रित? इनमें 32 सांस्कृतिक धरोहर हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। और मिश्रित का नाम क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो सिक्किम में स्थित है, यह मिश्रित और एकमात्र धरोहर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 25 जुलाई 2023 को
ऐसी कौन सी महिला है जो राज्यसभा की अध्यक्ष बनी है और नागालैंड की पहली महिला सांसद हैं? नागालैंड की पहली महिला सांसद जो हाल ही में राज्यसभा की अध्यक्ष बनी है वे कौन सी महिला हैं? उनका नाम है फांगनोन कोन्याक, जो नागालैंड की पहली महिला सांसद हैं। और यदि पूछे राज्यसभा के सभापति कौन हैं? जगदीप धनखड़, जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। अब हम कर लेते हैं लैलेंड ऑफ क्वेश्चनों की चर्चा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, जो राज्यसभा की मेंबर भी हैं। नेक्स्ट है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब तक 2 ही बनी हैं। पहली थी मीरा कुमार और दूसरी थी सुमित्रा महाजन। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी.वी. मावलंकर। और यदि वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में है ओम बिड़ला। नई संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। नई संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजा आकार। और इसके वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल। और यदि पूछे इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। इसमें राज्यसभा की सीट कितनी है? 384 और लोकसभा की सीट 888। यदि पूछे राज्यसभा का आकार किससे प्रेरित है? कमल के फूल से। और इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। ये थी हमारी नई संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की 3rd और अंतिम बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? G20 हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो आयोजन है भारत में हुआ, तो इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा करेंगे। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में। और यदि पूछे इसके शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। इसका उद्देश्य क्या है? चेतावनी प्रणाली सटीक हो सके और आधारभूत संरचना है जो वो बेहतर हो सके, ताकि आपदा, जो प्राकृतिक आपदा होती है जैसे भूकंप, सुनामी आदि से बचा जा सके। इनसे बचने के लिए ही G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का आयोजन हुआ चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम कर लेते हैं G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। G20 का हाल ही में कौन सा सम्मेलन है? 18वां। और आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडिया में। और इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। और इसकी अन्य थीम है 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। नेक्स्ट है G20 पर्यटन समूह की 3rd बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में। यह भी हमको ध्यान रखनी है बात, क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। और नेक्स्ट है G20 रोजगार समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? जो फरवरी 2023 में हुआ था जोधपुर में। G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। यदि पूछे दूसरी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और यदि पूछे तीसरी तो हम्पी, कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। यदि पूछे SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? गोवा में इसका आयोजन हुआ। अब हम कर लेते हैं काम की बात। G20 में कितने देश शामिल हैं? 19 देश और एक संगठन यूरोपियन यूनियन शामिल है। और यदि पूछे 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया में बाली में इसकी अध्यक्षता की गई। 2023 में इसका अध्यक्ष है इंडिया। और हाल ही में घोषणा की गई कि 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। ये भी बातें हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। और यह कौन से क्रम का है? 5वें क्रम का। और इस बार की थीम क्या है? अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इसका मुख्य उद्देश्य है। और हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन कौन से क्रम का है? 5वें का। खजुराहो, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। और इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पहला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसके पहले सम्मेलन का आयोजन 2019 में उत्तराखंड में हुआ था। और 5वें का खजुराहो, मध्य प्रदेश में। अब हम देख लेते हैं लैलेंड ऑफ क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। और किस शैली में? नागर शैली में और पंचायतन शैली में बनाए थे। नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली थी और द्रविड़ दक्षिण भारत की शैली थी। खजुराहो के मंदिरों में फेमस मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर। और यदि पूछे 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इसमें चीफ गेस्ट कौन रहे थे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान रहे थे। नेक्स्ट लैलेंड ऑफ क्वेश्चन है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तुमकुर, कर्नाटक में। और यदि पूछे मध्य प्रदेश का 53वां जिला हाल ही में किसे बनाया गया? मऊगंज को। और 54वां जिला बनाया गया नागदा को बनाया गया।
अब हम कर लेते हैं काम की बात। एमपी खजुराहो मध्य प्रदेश खजुराहो में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों को किया शुरुआत। और इसमें 3 स्कूल कौन कौन से हैं? इंडियन फ्लाइंग एकेडमी और फ्लाई ओला एविएशन अकादमी, ये 3 पायलट प्रशिक्षण योजनाएं शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिग वर्कर्स बिल हाल ही में किस राज्य के द्वारा पास किया गया? राजस्थान विधानसभा के द्वारा इसको पास किया गया। कंपनी में 2 तरह के कर्मचारी होते हैं, स्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी। अस्थायी कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहा जाता है। इनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं होता और ये ऑनलाइन फूड सप्लाई करते हैं और पूरा साल इनको काम नहीं मिलता। ऐसी ही सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए ही इनके लिए गिग वर्कर्स बिल राजस्थान विधानसभा के द्वारा पास किया गया। अब हम कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा। राइट टू हेल्थ बिल जारी करने वाला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी करने वाला कौन सा राज्य बना है? राजस्थान। राइट टू वॉक यानी कि चलने का अधिकार वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। अहिंसा एवं शांति विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान के द्वारा की गई। गिग वर्कर्स बिल किसने पास किया? राजस्थान विधानसभा ने। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लियोन मार्चंद ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वे किस देश से संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। लियोन फ्रांस का एक शहर है, तो ये फ्रांस से संबंधित है और ये एक तैराक है। हाल ही में इन्होंने 400 मीटर की व्यक्तिगत स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 4 मिनट 2.5 सेकंड में 400 मीटर की व्यक्तिगत स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा। माइकल फेल्प्स कौन है? अमेरिका के एक तैराक हैं। इन्होंने 28 पदक ओलंपिक में जीते हुए हैं, जिनमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज हैं। लेकिन भारत ने अब तक व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में केवल 2 ही पदक जीते हैं, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा के द्वारा जीते गए। और यह रिकॉर्ड किस चैंपियनशिप में जीता गया? विश्व तैराकी चैंपियनशिप जो जापान में आयोजित हुई, इसमें यह रिकॉर्ड बनाया गया। 4 मिनट 2.5 सेकंड में लियोन मार्चंद ने 400 मीटर पर व्यक्तिगत स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भवानी देवी का संबंध किससे है? तलवारबाजी या फेंसिंग से। कोनेरू हम्पुई का संबंध किससे है? शतरंज या चेस से। शीतल देवी का संबंध किससे है? शीतल देवी हाल ही में आर्मलेस खिलाड़ी बनी है जो तीरंदाज में पदक जीता। पूजा पटेल कौन है जिन्होंने योगासन में पहला पदक जीता था और 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया और इसके लेखक कौन है? रणजीत प्रताप। यदि हमारी आज की करंट अफेयर्स और यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक मिलेगा, उस पर ज्वाइन करके इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।